वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे नॉवल इन कस्टडी का समरी जिसको अनीता देसाई ने लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो है देवेन शर्मा, जो कि हिंदी प्रोफेसर है मिरपुर में लाला राम लाल कॉलेज में। और वो अपने डल लाइफ से टायर्ड हो चुका है, थक चुका है। वो उर्दू लैंग्वेज से प्यार है उसको। और वो नूर, जो कि उर्दू पोएट्री के एक जाने माने हस्ती थे, उनको बहुत वर्शिप करता है, हीरो वर्शिपर है उनका। उनको वो हीरो समझता है, जो कि एक फेमस उर्दू पोएट थे। He gets the opportunity to meet Noor. He is very naive and seems to live in a world of his own, full of innocence and childhood dreams, which gets him in a vulnerable zone. तो वो बहुत सीधा साधा इनोसेंट सा आदमी है देवेन, जो कि अपनी ही दुनिया में रहता है और उसके कुछ सपने हैं, चाइल्डहुड ड्रीम्स है जिनको वो पूरा करना चाहता है। लेकिन उनको पूरा करते करते वो एक ऐसे जोन में आ जाता है जो कि उसके लिए काफ़ी डेंजरस है। उसको कहीं का नहीं, मतलब वो हर तरह से हम लोग देखेंगे नॉवल में कि वो किस तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। टू सिंपल दस यूजुअली मैनिपुलेटेड। तो लोग उसको अपने मतलब साधने के लिए मैनिपुलेट करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। फिर है नूर शाह जैनाबादी, जो कि फेमस उर्दू पोएट हैं, जो कि उर्दू लैंग्वेज के लॉस, जो कि उर्दू लैंग्वेज का पतन हुआ है, उसको लेकर वो लैमेंट करते हैं। और उर्दू के साथ जो कल्चर है पूरा का पूरा, उसका भी डिक्लाइन हुआ, वो भी ख़त्म हो गया। He is a man of age and experience. He lives in misery and confusion as both his wives are constantly involved in a rivalry. तो वो काफ़ी कंफ्यूजन में और दुख में रहते हैं, क्योंकि उनकी जो दो पत्नी हैं उनकी, और वो लोग हमेशा लड़ते रहती है। मुराद देवेन का फ्रेंड है, बट वो कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग है। वो अपना मतलब साधने के लिए देवेन का यूज़ करता है। Who owns a publishing house in Delhi, editor of Awaz. He exploits Deven and deceives him throughout the novel. He is a bully and is a very selfish but a rich kid, which gives him an upper hand against Deven, the son of an impoverished widow. तो देवेन जो है वो एक विडो का बेटा है, पुअर विडो का बेटा है, और उसका एक्सप्लॉयटेशन मुराद करता है, जो कि एक रिच लड़का है, सेल्फिश लड़का है और बुली टाइप का लड़का है। और वो एक पब्लिशिंग हाउस को ओन करता है दिल्ली में। सिद्दीकी, जो कि देवेन के ही जो लाला राम लाल कॉलेज है, वहाँ पे देवेन हिंदी का प्रोफेसर है और सिद्दीकी जो है वो उर्दू का लेक्चरर है। और ही इज़ अ फिगर ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर फॉर विच ही स्टैंड्स। तो इस नॉवल में उर्दू लैंग्वेज और उसका जो पूरा कल्चर है उसके डिक्लाइन को दिखाया गया है। और नूर भी उसी को सिंबलाइज करता है, सिद्दीकी भी। इम्तियाज़ और सरला देवेन की वाइफ है और इम्तियाज़ नूर की दूसरी पत्नी है। ये दोनों माइनर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इम्तियाज़ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करती है देवेन को। शी इज़ जेलस एंड कैलकुलेटिंग वुमन हु इज़ trying to steal the limelight of Noor. She is hungry for fame and wealth. तो अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो किस तरह देवेन का यूज़ करती है, ये हम लोग देखेंगे। सरला देवेन की पत्नी है, जो कि उसको कंट्रोल करती है और उसका अपना कुछ छोटा छोटा सपना है, हाउस होल्ड ड्रीम्स है कि उसके पास फ्रिज हो और भी कुछ सामान हो इस तरह के हाउस होल्ड के। और जिसकी वजह से इन दोनों का मैरिटल लाइफ जो है वो उतना अच्छा नहीं है, खुश वाला, हैप्पी नहीं है, क्योंकि देवेन उतना ज़्यादा रिच नहीं है और इसकी जो पत्नी है इसको अपने हाउस होल्ड मटेरियल्स चाहिए, वो उसका डिज़ायर रखती है और उसको कंट्रोल भी करती है। तो अब हम लोग इस नॉवल के इन कस्टडी के प्लॉट समरी की ओर बढ़ते हैं। तो इन कस्टडी एक वो नॉवल है जिसको कि इंडियन अमेरिकन राइटर अनीता देसाई ने लिखा है और इसको बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था 1984 में। अब इसके प्लॉट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देवेन जो है वो हिंदी लिटरेचर पढ़ाता है कॉलेज के बच्चों को, और क्योंकि उसका इंटरेस्ट उर्दू पोइट्री में शुरू से ही था, तो वो जब उसको मौका मिलता है कि वो नूर से मिल सकता है तो वो बिल्कुल खुश हो जाता है और ऐसा अपॉर्चुनिटी उसके लिए मुराद लेकर आता है। अंडर द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड मुराद, एन एडिटर ऑफ अ पीरियोडिकल डिवोटेड टू उर्दू लिटरेचर,
Devin procures a second-hand tape recorder so that he can help transcribe Urdu's early poetry as well as conduct an interview or even write the memoirs of Noor. तो मुराद जो कि एडिटर है पीरियोडिकल का, एक मैगजीन है जो कि उर्दू लिटरेचर को डिवोटेड है, उसका एडिटर उसका फ्रेंड मुराद है और एडवाइस देता है मुराद कि तुमको इस पर्सन नूर का इंटरव्यू लेना है और जिस काम को अंडरटेक करने के सिलसिले में देवेन एक सेकेंड हैंड टेप रिकॉर्डर खरीदता है ताकि वो जो भी नूर कहे, जो भी वो बोले, उसको वो रिटन फॉर्म में या प्रिंट फॉर्म में, ट्रांसक्राइब का मतलब होता है टू पुट स्पीच और थॉट्स इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, तो वो ऐसा कर सके कि जो भी नूर साहब उससे वो मिलेगा और जो भी वो बोलें उसको वो लिख सके या प्रिंट फॉर्म में प्रस्तुत कर सके रीडर्स के लिए. तो he can transcribe Urdu's early poetry as well as conduct an interview or even write the memoirs of Noor. तो memoir का मतलब होता है historical account और biography written from personal knowledge or experience. तो यहाँ पे देवेन नूर का इंटरव्यू लेने जा रहा है और वो अपने भी कुछ पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल टोन को डालेगा उनके इंटरव्यू लिखने में या उनका बायोग्राफी लिखने में, तो उसको बोलते हैं मेमोयर. However, things do not happen as he expects them to. लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है. क्या होता है? Deven's old friend Murad visits Deven unexpectedly with an offer for him to interview a great Urdu poet, Noor, who lives in Chandni Chowk, Old Delhi, for his magazine. Deven is fond of Urdu poetry, accepts the offer. At first he thinks that he is getting a chance to sit before a great Urdu poet, but after reaching his house he notices the unbearable condition of Noor's house. अगर इस नॉवल को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना अनबेयरेबल था. मतलब इतना अनबेयरेबल इसका रीडिंग भी था क्योंकि जिस तरह के नूर के घर को और वो अटर कंफ्यूजन और मिजरी हर तरह से दिखाया गया है, it becomes unbearable to read also. When he meets Noor, he refuses to give an interview by saying that Urdu is now at its last stage and soon this beautiful language will not exist. तो जब वो नूर से मिलता है तो नूर साहब उसको इंटरव्यू देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उर्दू अब बिल्कुल ख़त्म पर है, लास्ट स्टेज में है और ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज अब ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है. बट ही शोज़ some trust in Deven, but Deven gets annoyed by the condition of Noor's house and drops the idea of interviewing Noor. थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नूर दिखाते हैं देवेन में, बट देवेन घर की कंडीशन, नूर का जो घर का कंडीशन था उसको देखकर ये आइडिया ड्रॉप कर देता है. Murad again convinces him to interview Noor with the help of tape recorder so that it can be further used for audio learning by Urdu scholars. Deven, who is a poor lecturer, asks for money from the college for a tape recorder. मुराद फिर से देवेन को बोलता है कि नहीं, तुम नूर साहब का इंटरव्यू ले लो और टेप रिकॉर्डर के हेल्प से ले लो और उर्दू के जो स्कॉलर होंगे वो आगे चल के जब ये पढ़ेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, नॉलेज मिलेगा. तो देवेन एक पुअर लेक्चरर है तो वो अपने कॉलेज जिसमें वो पढ़ाता है उसके फंड से पैसा मांगते हैं टेप रिकॉर्डर खरीदने के लिए. He goes to a shop to buy where the shopkeeper Jane offers him a second-hand tape recorder. वो दुकान पर खरीदने जाता है टेप रिकॉर्डर, तो जहाँ पे जेन नाम का शॉपकीपर उनको एक सेकेंड हैंड टेप रिकॉर्डर देता है. At first, Deven refuses to purchase it, but later Jane convinces him that it is a machine with good quality and his own nephew Chikua will help them to operate it while recording the interview. तो वो उसको बोलते हैं कि एक तो ये अच्छा क्वालिटी का मशीन है और दूसरा उनका खुद का भतीजा चिकुआ उनको हेल्प करेगा, देवेन को हेल्प करेगा इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में. अनविलिंगली देवेन अग्रीज टू परचेज इट क्योंकि देवेन इजीली मैनिपुलेटेड हो जाता है और कंफ्यूज्ड है, गलेबल है, बहुत जल्दी लोगों का विश्वास कर लेता है, इसलिए लोग उसको मैनिपुलेट करके यूज़ करते हैं. Noor's first wife promises Deven that she can arrange a room for Deven if he gives her some money. नूर की पहली पत्नी देवेन से कहती है कि वो उसके लिए एक रूम का इंतज़ाम कर सकती है अगर वो उसको पैसा देगा तो.
Devin arranged the money for the payment to her by the college authority with the help of his college cum friend Siddiqui. अब इस औरत का जो फीस है कि वो रूम अरेंज कर देगी, उसके लिए उसको पेमेंट चाहिए, उसका इंतज़ाम भी देवेन कॉलेज अथॉरिटी के भरोसे करता है और अपने फ्रेंड सिद्दीकी के ज़रिए करता है. He then goes to Delhi with Chiku for recording, but he fails to record the interview. Now he not only has no recording, but also has to bear the expenses like payment demanded by poet, his wife, nephews of Jane, etc. तो आखिरकार देवेन इंटरव्यू लेने में फेल कर जाता है और इसके साथ ही उसको इन सब खर्चों को भी भरना पड़ता है, जैसे कि जो पेमेंट पोएट को चाहिए था, नूर को चाहिए था, जो उसकी पत्नी को चाहिए था, जो जेन शॉपकीपर के भतीजों को चाहिए था, इन सब का भरपाई भी उसको करना पड़ता है. तो फ्रेंड्स, ये था समरी इन कस्टडी का. होप यू लाइक इट. थैंक यू फ्रेंड्स.